मैं डॉक्टर अमृत गौड बोले, मेडिकल डायरेक्टर, स्वस्थ आयु हेल्थ एंड वेलनेस केयर मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद क्लिनिक एंड पंचकर्म सेंटर, कल्याणपुर, कानपुर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सामान्य जनमानस के बीच में नाभि उखड़ना या नाभि सरकना जैसी एक टर्मिनोलॉजी के साथ व्याप्त है। अक्सर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी नाभि सरक गई है, नाभि खिसक गई है, नाभि उखड़ गई है, जिसके चलते उनको गैस्ट्रिक अपसेट का सामना करना पड़ रहा है, या तो लूज मोशन हो रहे हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस बहुत हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा, इंडाइजेशन ट्रबल हो रहा है, और वो ढूंढते हैं एक ऐसे किसी चिकित्सक को या किसी व्यक्ति को जो उनकी नाभि सेट कर दे, जो उनकी नाभि अपनी जगह पे वापस से स्थिर कर दे। तो इस बारे में आयुर्वेद का क्या मत है, और एक आज के समय के आयुर्वेद के चिकित्सक होने के नाते मैं इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं इसके बारे में जनता को थोड़ा सा बता सकूं, जागरूक कर सकूं। अगर मैं नाभि की बात करूं तो नाभि मतलब अम्बलिकस, हमारे पेट के बीचों बीच जो एक डिप्रेशन होता है जिसे हम नाभि बोलते हैं। बेसिकली ये जो अम्बलिकस होता है, ये इस अम्बलिकस के थ्रू एक अम्बलिकल कॉर्ड हमारी माता से कनेक्टेड रहती है, जो कि पोषण का काम करती है जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं। ये अम्बलिकल कॉर्ड हमारे माता के शरीर से न्यूट्रिशन और ब्लड का संचार हमारे मतलब कि जब हम फिटस के फॉर्म में रहते हैं तो वो इस तरह, ये एक तरीके का सर्कुलेशन का पाथ होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो नाभि नाल काट करके, और बच्चा जो है बच्चे का जन्म जब हो जाता है तो उसकी नाभि नाल जो है वो अपने आप सूख करके गिर जाती है, और वहाँ पे एक डिप्रेशन हो जाता है जिसे हम नाभि बोलते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको मॉडर्न एनाटॉमी के एस्पेक्ट से बात करूं तो नाभि या अम्बलिकस ये एक स्कार है। स्कार का मतलब एक दाग है। ये अपने आप में किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गन नहीं है, कोई अंग विशेष नहीं है जो कि खिसक सकता है या उखड़ सकता है। ये मात्र एक स्कार है जो हमारी त्वचा के ऊपर हमें दिखता है। मैं थोड़ा अगर आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य से बात करूं तो आयुर्वेद में नाभि को एक मर्म की संज्ञा दी गई है। मर्म से मेरा कहने का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें अगर चोट लगे या जिसपे आघात लगे तो मरीज की मृत्यु हो सकती है, या मरीज के शरीर में किसी प्रकार की विकलता उत्पन्न हो सकती है, या मरीज में पेन उत्पन्न हो सकता है। आयुर्वेद की परिभाषा के अनुसार मर्म को मार्यन्ति इति मर्माणि, अर्थात जिसपे चोट लगने पर मरीज जिसपे आघात लगने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या व्यक्ति में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाए, वो मर्म है। तो नाभि को एक प्रकार का मर्म बताया है आयुर्वेद ने। अब नाभि उखड़ना या नाभि को वापस से सेट करना, क्या ये प्रैक्टिकल है? तो एक चिकित्सक होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। बट पेशेंट अक्सर इस धारणा के साथ रहते हैं कि मेरी नाभि उखड़ गई है, और जब वो सेट हो जाती है तो मेरे लक्षणों में आराम मिल जाता है। तो वास्तविकता ये है कि आप जो भी व्यक्ति है, जो भी मरीज है जिसकी अक्सर नाभि इस प्रकार से उखड़ जा रही है, जिसकी वजह से उसको इस तरह से समस्याएं हो रही हैं, संभव है उसके डाइजेस्टिव पावर वीक है, उसकी अग्नि मंद है, और ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कि खान पान में दिक्कतों की वजह से, गड़बड़ी की वजह से, उसकी पाचन क्षमता ठीक नहीं होने की वजह से व्यक्ति को खाना पचने में समस्या आती हो। उसको कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके से उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी हो सकता है कि कड़ा सामान खा लेने पर उसको पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन या दर्द या गुड़गुड़ाहट का अनुभव होता हो। और जब इस प्रकार का व्यक्ति साधारण भोजन करता है या अल्प आहार करता है, मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह का सेवन करता है, कम तेल मसाले का भोजन करता है, तो उसको राहत का अनुभव होता है। कभी पेशेंट को पेट में असहनीय पीड़ा या असहनीय दर्द का अनुभव होता है, तो ऐसे व्यक्ति में पेशेंट जो है वो
संभव है कि गुनगुने पानी का सेवन करता है और उसकी वजह से उसका जो पेट में जो दर्द है वो उसमें उसको राहत का अनुभव होता है। लेकिन उसी समय मरीज जो है वो अपनी नाभि सेट कराने के परिप्रेक्ष्य से किसी से मिलता है, कोई व्यक्ति धागे से अंगूठे की नाप लेता है या लोटे में से कपड़ा लपेट करके उसकी नाभि को सेट करने का प्रयास करता है और व्यक्ति को लगता है कि मेरी नाभि अब सेट हो गई है, इस वजह से मेरा पेट का दर्द या पेट की जो मेरी समस्या है वो ठीक हो गई है। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस किसी भी प्रकार की इस तरह की समस्या से आप पीड़ित हैं या आप अनुभव कर रहे हैं, तो नाभि सेट करने या नाभि को वापस अपनी जगह बैठाने के लिए किसी के पास जाने से की जगह एक प्रशिक्षित चिकित्सक के पास जा कर के और अपने डाइजेस्टिव पावर, जो आपका पेट की जो पाचन शक्ति है उसको संतुलित करने के लिए उसको संतुलित करने का प्रयास करें। और जो एक आयुर्वेद चिकित्सक बहुत भली भांति करता है, और अपने आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करके अपने खान पान में क्या सुधार आपको करने चाहिए उसका विचार करें। और कुछ बेसिक सी मेडिकेशंस हैं आयुर्वेद की जो बहुत अच्छे से आपके पेट की पाचन शक्ति को सुदृढ़ कर सकती है, आपको आपकी जरण शक्ति को सुदृढ़ कर सकती है। इसके द्वारा आप अपने पेट की समस्याओं से पूर्ण रूप से स्थायी लाभ पा सकते हैं और आपको बार बार नाभि उखड़ने जैसी समस्या का अनुभव नहीं होगा। तो इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।